हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का शिवोहम 333 चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है लोनलीनेस वर्सेस सॉलिट्यूड, मतलब अकेलापन या एकांत। ये दोनों वर्ड सुनने में एक जैसे लगते हैं, बट दोनों का मीनिंग बहुत डिफरेंट है। दोनों एक इमोशनल स्टेट है। फिजिकली दोनों सेम है, बट इमोशनली बोथ आर वेरी डिफरेंट। लोनलीनेस मतलब अकेलापन एक ह्यूमन बीइंग में फियर जनरेट करता है, देन एंजाइटी, एंड लास्ट में धीरे धीरे डिप्रेशन मोड में उसको लेके चला जाता है। बट इन द कॉन्ट्रारी, सॉलिट्यूड जो होता है मतलब एकांत, वो आपको प्रोडक्टिव बनाता है, क्रिएटिव बनाता है, एंड आपको खुद के साथ जीना सिखाता है। हर एक सोल जो कि इस अर्थ पे आई है, वो किसी न किसी लाइफ में इस लोनलीनेस, इस अकेलेपन से एकांत की यात्रा तय करती है, और तभी उसके सेल्फ रियलाइजेशन होती है, उसकी सोल अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, और अल्टीमेट फिर वो डिवाइन मदर फादर की ओर अग्रसर होती है या बढ़ती है। हर मनुष्य के जीवन में ये अकेलापन, लोनलीनेस एक न एक बार आना ही आना है, क्योंकि यहीं से घर वापस लौटने की तैयारी स्टार्ट होती है। अब ये हमारे अंदर है, हमारे विल पावर पे, हमारे फ्री विल पे है। मैंने कहा था कि जब भी हम ऊपर की दुनिया से अर्थ पे आते हैं इनकारनेट होके, तो हमें एक फ्री विल दी जाती है कि जो भी सिचुएशन हमने अपने लिए ड्रॉ की है वहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे जब वो एक्शन में आती है, तब हमारा फ्री विल होता है कि जो हमने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे वैसा करते हैं, या फिर हम घबरा के कुछ अपना प्लान चेंज कर देते हैं। तो लोनलीनेस या अकेलापन वो हमारे स्क्रिप्ट में ऑलरेडी रिटन है वहाँ पे, जो कि यहाँ पे हमारे साथ प्ले हो रहा है। नाउ इट्स आवर टर्न, हमारा फ्री विल है कि हम उससे जो लेसन लेने के लिए तय करके आए थे वो लेसन लेते हैं, या फिर इमोशनली ड्रॉन होके डिप्रेशन में जाके अपनी जर्नी ख़राब कर देते हैं। एक बात तो एकदम तय है, आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो से भी समझ में आ गई होगी कि ऐसा जो भी हमारे साथ हो रहा है, कुछ भी अनसर्टेन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर दे रहा है। एवरीथिंग इज एज पर आवर प्लानिंग, एज पर आवर स्क्रिप्ट विच वी हैव रिटन प्री बर्थ। इस अर्थ पे बर्थ लेने से पहले जो हमने तैयार किया था वही हमारे साथ हो रहा है। उसके आउटकम्स हमारी चॉइस पे डिपेंड करते हैं। चलिए अब देखते हैं अकेलापन किस तरह से हो सकता है। अकेलापन हो सकता है कि आपको कब अच्छा लगता है, जब आपके आसपास लोग होते हैं, आपकी मनपसंद चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। हर इंसान के लिए अकेलापन एक अलग अलग फॉर्म में आता है। किसी के चाहने वाले उसे छोड़ के चले जाते हैं, चाहे पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, बच्चे हो, तो उसे अकेलापन लगता है। किसी का हेल्थ जो कि उसके लिए सबसे प्रायोरिटी है, अगर उसका हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाता है, या फिर उसे लगता है कि कुछ लाइफ टेकिंग डिजीज़ हो गई है, तो उसे अकेलापन लगता है कि अब मेरी बॉडी मेरा साथ छोड़ रही है। किसी के लिए मनी प्रायोरिटी रहती है, उसको लगता है कि अगर कुछ मनी मॉनेटरी लॉस हो गया है तो मैं जी के क्या करूँ, मेरा क्या होगा। मतलब वो उसके लिए अकेलेपन का कारण होता है। ये भी डिपेंड करता है कि लास्ट बर्थ में हमारी क्या डिज़ायर्स रही थी, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, उसके हिसाब से लोनलीनेस, हम अकेलापन प्लान करके इस लाइफ में आते हैं, और फिर यहाँ सब भूल जाते हैं। इस अकेलेपन की फीलिंग इमोशनली आती कब है? जब आप खुशियाँ और साथ अपने से बाहर खोजते हैं, ये भूल जाते हैं कि आप उस डिवाइन मदर फादर की क्रिएशन है, आप अपने आप में कंप्लीट हैं। हम लाइफ बाय लाइफ हम भटकते रहते हैं, लोगों में, रिलेशनशिप में, मनी में, हेल्थ में, सब जगह खुशियाँ ढूंढते रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि हैप्पीनेस हमारे अंदर है। तब जाके किसी न किसी लाइफ में हम इसे प्लान करते हैं कि एक समय आएगा जब मैं जानबूझ करके अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को अपने से असाइड कर दूंगा, सो दैट कि मेरे लिए खुद के पास टाइम होगा, और मैं खुद के साथ बैठूंगा और अंदर झांकूंगा, अपनी सोल लेवल पे जाऊंगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, ये बार बार क्यों होता है, और मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी क्या वैल्यू है। वाई people, situation, place are doing all these things with me, कि मुझे अकेला रख देते हैं। आखिर क्यों मैं अकेला फील करता हूँ? Why I am not wanted? अच्छा एक बात बताइए, जब हम प्रेयर करते हैं हैंड फोल्ड्स करके, आईज क्लोज करके, तो क्या आपको आसपास कोई भी नज़र आता है? नहीं आता ना। हम
सिर्फ और सिर्फ अपने साथ होते हैं और प्रेयर करते हैं। तो ये अकेलेपन की स्थिति, ये सिचुएशन वैसी ही है कि जब हम अपने लिए ऐसी लाइफ प्लान करते हैं कि हम आंखें बंद करके बैठें और सिर्फ मैं हूँ, मेरी सोल है, मेरा डिवाइन मदर फादर है, हम उससे बात करते हैं, उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने बोला भी है कि जब ईश्वर आपसे बात करना चाहता है, वो देखता है आपके पास इस माया नगरी, इस अर्थली फिज़िकल वर्ल्ड में उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो वो लोनलीनेस क्रिएट करता है जिससे कि आप 2 मिनट उसको दे सकें, वो आपसे कुछ बात कर सके। बट ये भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है कि हम किस लाइफ में ये प्लान करते हैं, किस लाइफ में हम गॉड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की प्लानिंग करते हैं। क्योंकि लाइफ बाय लाइफ हम लोग कम से कम 600-700 लाइफ्स हमें मिलती है, और उसमें हम हर लाइफ में रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, इससे जुड़े ही रहते हैं, लगातार मशीन के जैसा भागते रहते हैं। तो फिर किस लाइफ में हम बैक टू पेविलियन, अपने होम जाने की वापसी करेंगे, बैठ के सोचेंगे कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। किसी न किसी लाइफ में तो हमें प्लान करना होगा ना। अगर आप सपोज़ कीजिए आपने कोई टूर बनाया है, पिकनिक बनाया है अपनी फैमिली के साथ, तो आप क्या करते हैं? आप थोड़ी देर शांति से बैठ के पूरी प्लानिंग करते हैं कि कितने दिन जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कैसे टिकट बुकिंग करानी है, होटल बुकिंग करानी है, सब बैठ के प्लान करते हैं ना। एक अलग से टाइम निकालते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि शांति से प्लानिंग करें, कोई डिस्टर्ब ना करे, राइट? क्योंकि ये तो रूल है कि अगर लगातार कोई बात कर रहा है, लगातार आपके कान में कोई कुछ बोल रहा है, तो क्या आपको मौका मिलेगा बोलने का? क्या आपको मौका मिलेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है उसको सुनने का? क्योंकि इतना तो हम सबको एक्सपीरियंस है कि जो सोल की आवाज़ होती है, जो इंट्यूशन की आवाज़ होती है, जो हमारे अंदर की आवाज़ होती है, बहुत धीमी, बहुत सूदिंग होती है। उसको सुनने के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, राइट? ये पिन ड्रॉप साइलेंस आपको इस वर्ल्डली एनवायरनमेंट में मिलके सब लोगों के बीच में, पार्टी शार्टी वाली लाइफ में, एंटरटेनिंग लाइफ में नहीं मिल सकता। हाँ, बट दिस इज़ श्योर कि ये बहुत पेनफुल होता है। इसलिए पेनफुल होता है कि हमें इस अकेलेपन को एकांत तक की यात्रा में बदलना पड़ता है। जहाँ पे अकेलापन हमें अंदर से मारे जा रहा था, वहीं एकांत जो है हमें खुश रहना सिखाता है, हमें क्रिएटिव बनना सिखाता है, हमें अपने साथ जीना सिखाता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि हर सोल को अपनी पावर को पहचानना ही पड़ेगा। जब तक वो पावर अपनी आइडेंटिफाई नहीं करेगी, वो बैक टू पेविलियन, अपने घर लौट नहीं पाएगी। और इसका सबसे बेस्ट, यूनिवर्स के पास एक ही सोल्यूशन होता है, अकेलापन, जहाँ वो भाग दौड़ से थोड़ी देर आगे बैठ के रेस्ट लेती है और अपने साथ रहती है। बट सिंस हम लगातार लाइफ्स आफ्टर लाइफ्स में इतना ज़्यादा रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ के पीछे पागल रहते हैं कि हमें लगता है कि वो छूट गया तो हमारे जीने का मकसद ही ख़त्म हो गया। हम भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए थे अर्थ पे, और हमें फाइनली कहाँ जाना होता है। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती है, रिलेशनशिप दिखते हैं, हेल्थ दिखता है, मनी दिखता है, बट जब हम यहाँ शरीर छोड़ के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चेतना रन करती है चारों तरफ, हाउ टू मर्ज इन माई डिवाइन मदर एंड फादर अगेन। वो सारी प्लानिंग हमारी लाइफ की उसी के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, और उसी के कारण हम लोनलीनेस अपनी लाइफ में प्लान करके आते हैं। अब प्लान कैसे करते हैं? 2 चीज़ें होती। एक तो अगर हमने अपने पास्ट लाइफ्स में किसी को बहुत अकेलापन महसूस कराया हो, जैसे सपोज हम पति या पत्नी रहे हों, अपने बच्चों या पति पत्नी को छोड़ के चले गए हों, उनको पूरी लाइफ अकेलापन का फीलिंग हमने दिया है, इमोशन हमने दिया है, या फिर अपने पेरेंट्स को छोड़ के चले गए हों, उन्होंने पूरे जीवन अकेला गुजारा है, तो वो जो हमने दूसरों को दिया है, वो एनर्जी हमें फील करके बैलेंस करनी होती है। एक तो ये क्राइटेरिया होता है। तब हम प्लान करते हैं कि हमें ये भी बैलेंस करना है, और साथ ही साथ हमें अपनी जर्नी बैक की तरफ स्टार्ट करनी, रिवर्स जर्नी स्टार्ट करनी है टूवर्ड्स गॉड। तब हम लाइफ में प्लान करते हैं। पहली बात तो प्लान क्यों करते हैं, दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट, कैसे प्लान करते हैं? अब ये डिपेंड करता है कि लास्ट जितने भी बर्थ्स हमने लिए थे, हमारा डिज़ायर सबसे ज़्यादा किससे अटैच है? रिलेशनशिप में अटैच है, मनी से अटैच है, या फिर हेल्थ से अटैच है, या और कोई। जिन चीज़ों से हम
डाइंग हार्टली अटैच होते हैं, वहीं पे हमें सबसे ज़्यादा चोट लगती है। हम उसी चीज़ में अपना अकेलापन प्लान करके आते हैं। जिनको लास्ट लाइफ से गुड हेल्थ की बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहती है, जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी गुड हेल्थ होता है, वो अपने हेल्थ में ऐसे कुछ डिजीज़ प्लान करके आते हैं जो कि उन्हें अकेलेपन में ले जाती है। अकेलेपन मतलब जब उनको लगता है कि उनकी खुद की बॉडी उनसे छूट रही है, जैसे कैंसर प्लान करते हैं या फिर कोई बड़ी बड़ी डिजीज़ प्लान करते हैं, जहाँ पे उन्हें इतना गहरा झटका लगता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा। तो आपने देखा हो कि बहुत सारे कैंसर रिकवर्ड पेशेंट जो हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी बुक्स लिख दी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने वो अकेलापन महसूस किया, अपने दर्द में गए और बाद में उन्होंने गॉड को पाया, अपनी सोल को पहचाना। और जब सोल को पहचाना, उसकी पावर आई, तो दे बिकम द मोटिवेशनल स्पीकर। वो लोगों के लिए आइडल बन गए। ये कैसे हुआ? ये हुआ तब जब उन्होंने वही चॉइस ली जो उन्होंने ऊपर प्लान करके आई थी। उन्होंने अपने फ्री विल से डिप्रेशन नहीं चूज़ किया कि अब तो मैं मर ही रहा हूँ, कुछ नहीं हो सकता। गेटिंग माई पॉइंट? कुछ लोग रिलेशनशिप को चूज़ करके आते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत सारे जन्मों से वो रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा पजल रहे हैं। उनके लिए लाइफ में रिश्ते ही मायने रखते हैं। तब वो अकेलापन का अनुभव रिश्तों में लेके आते हैं। क्या तो उनके पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ के चले जाएंगे, या बच्चे उनको छोड़ के चले जाएंगे, सो दैट कि वो तिल हर समय उनको अजीब सा दर्द रहेगा दिल में। और उस दर्द, जब वो दर्द असहनीय मतलब एक लिमिट क्रॉस कर जाएगा, तब उनको लगेगा कि अब ईश्वर के अलावा मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। तब वो अंदर अपनी सोल यात्रा पे जाएंगे। तो सिचुएशन कुछ भी हो, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें ब्लेम में नहीं रहना। जब तक हमारे पास विजडम नहीं होती पास्ट लाइफ्स की, तब तक हम ब्लेम गेम में रहते हैं, राइट। बट जैसे ही हमें विजडम आती है, ये पता चलता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग एज पर आवर प्लान, तो हमें ब्लेम गेम या फिर एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन में ना जाके इस अकेलेपन को एकांत में कन्वर्ट करने का सोचना चाहिए। एकांत में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल, जब आपको दर्द हो, आप आइज़ क्लोज कीजिए, मेडिटेटिव स्टेज में जाइए और खुद को खोजिए कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। वाई आई एम फीलिंग सो अलोन? मुझे क्यों किसी की ज़रूरत है? मैं अपने आप में एनफ हूँ अपने साथ रहने के लिए। आप अच्छे बुक्स पढ़िए, क्रिएटिव माइंड को डेवलप कीजिए अपने। और जब आप अकेले में खुश रहना सीख जाएंगे ना, उसी को बोले एकांत की अवस्था। एंड दैट इज़ द वंडरफुल थिंग फॉर अ सोल। और हमारी जर्नी यही है, अकेलेपन से एकांत की जर्नी। एंड ट्रस्ट मी, अकेलेपन की जर्नी का मेन उद्देश्य यही होता है कि हम खुद की पावर को पहचाने, ईश्वर की शक्ति को पहचाने, और ये पहचाने कि हम और वो, हम दो ही हैं जो एक दूसरे के लिए बने हैं इनफाइनाइट तक। बाकी सब चीज़ें मतलब जस्ट हमारे कर्मा बैलेंस के लिए, एनर्जी बैलेंस के लिए इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है। और इस अकेलेपन से उबरने का मुझे तो जो लगता है, एज पर माई एक्सपीरियंस, मेडिटेशन एंड क्रिएटिविटी, ये दो ही चीज़ें हैं जो आपको खुद से जोड़ेंगी और डिपेंडेंसी ख़त्म करेंगी आपकी। एंड ट्रस्ट में, जिस दिन आपने अकेलेपन को एकांत में कन्वर्ट कर दिया, जिन रिश्तों के लिए आप अकेलापन फील कर रहे थे, जिस हेल्थ के लिए, जिस मनी के लिए आप अकेलापन फील कर रहे थे, वो सब बैक टू पेविलियन हो जाएगी। जैसे आप बैक टू पेविलियन टूवर्ड्स गॉड हुए, वो सारे बैक टू पेविलियन टूवर्ड्स यू हो जाएंगे। मतलब आप उधर लौटे, वो आपकी तरफ लौट आएंगे। कब? अगर इस लाइफ में आपका मोटो सिर्फ और सिर्फ एकांत सीखना था, तो वो लौट। क्योंकि कहते भी हैं, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो, खुद के साथ रहना सीख जाते हो, तो बाकी सारी दुनिया भी आपको प्यार करती है और आपकी रिस्पेक्ट करती है। जब तक हमारे अंदर सेल्फ लव की कमी होती है, सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता खुद पे बहुत खर्च करना, अच्छे से पहनना, घूमना फिरना, खाना पीना। सेल्फ लव का मतलब होता है आपकी सोल से प्यार करते हो। आप खुद से इतना प्यार करते हो कि आपको लगता है कि आप खुद में खुश हो, अगर कोई खुश नहीं रखता है तो यू आर कंप्लीट। इसको बोलते हैं सेल्फ लव। ये जो भी टॉपिक है आज का, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इसे मैंने बहुत नज़दीक से जिया है एंड मैं अपने एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग, वेरी वंडरफुल थिंग। एंड आप जब अकेलेपन से एकांत की यात्रा करके निकलते हो ना, बटरफ्लाई के जैसा, तो फिर मतलब आप खुशियाँ नहीं खोजते, खुशियाँ आपको खोजती हैं। ट्रस्ट मी। एंड सपोज़ आपके वो रिश्ते, आपका गुड हेल्थ, आपका वो अगर उस फॉर्म में लौट के नहीं भी आता जैसा आप चाहते हो,
फिर भी आपको वो नीड नहीं रहेगी कि उस फॉर्म में लौट के आए। मतलब आपको अकेलापन लगेगा ही नहीं, वो आए ना आए आपको फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, बिकॉज यू स्टार्टेड लिविंग अलोन हैप्पीली। आपको पता है कि आपको अपने साथ कैसे रहना है। तो जहाँ दर्द ही नहीं होगा वहाँ ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। अल्टीमेटली बोलते हैं ना, आपके दोनों हाथ में लड्डू हो जाएंगे। अगर वो जिनकी चाह है आपको वो आए तो ठीक, ना आए तो भी आपकी चाहत खुद से ही लगी रहेगी। एंड फिर आप जो एक पर्टिकुलर हेल्थ, मनी या पर्टिकुलर रिलेशन के लिए आप तड़प रहे हो ना, वो तड़प जब अपने आप में आप ट्रांसफ़र कर लोगे, ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाओगे, तब ये चीज़ें आप पूरी सोसाइटी, पूरे वर्ल्ड को एक पॉजिटिव वे में दे पाओगे। क्योंकि ये बात पक्की है, स्ट्रगल से ही एक्सपीरियंस आता है। जो चीज़ें आपने झेली नहीं है, महसूस नहीं की हो, वो दर्द आप किसी का वो दर्द बांट नहीं सकते, किसी को आप एडवाइस नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। तो मे बी ये आप बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हो गॉड के, कि आपको ये अकेलापन मिला है कुछ सीखने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। प्लीज़ 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 इस लाइफ को वेस्ट मत कीजिए। आपने बहुत माइन्यूटली प्लान की है इस लाइफ को। अगर अकेलापन किसी के भी लाइफ में आता है तो आई विल से दे आर ब्लेस्ड। ये लाइफ उनकी जो 600-700 लाइफ्स मिलती हैं, उनकी ये लाइफ एकदम गोल्डन लाइफ है। डोंट वेस्ट इट। उसको यूज़ कीजिए, अपने अंदर जाइए, खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने रिश्तों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने हेल्थ, अपने मनी को ट्रांसफॉर्म कीजिए। जब आपके अंदर खुशियाँ आ जाएगी एकांत में रहने की ना, तो सब आपको खोजेंगे, सब वो आपकी चाहत होगी। थोड़ी सी मेहनत से आप इस लोनलीनेस से फाइट करके आप दो चीज़ें हासिल कर सकते हो। एक तो खोया हुआ सब कुछ वापस, एंड द सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए हम ये बार लाइफ आफ्टर लाइफ लेते रहते हैं, ईश्वर की याद, ईश्वर की सच्ची याद, और बैक टू पवेलियन का रास्ता मिल जाता है हमें। वो रास्ते मतलब वो आपने सोच लो, मान लो आपने टिकट बुक करा ली, जिस लाइफ में अकेलापन आया, मतलब बैक टू डिवाइन मदर एंड फादर की जो टिकट्स है वो इजीली अवेलेबल हो रही है और सस्ते रेट में अवेलेबल हो रही है। बात समझ रहे हैं आप? तो उसको झट से आपको बुक कराना है, अपनी सीट बुक करा लेनी है। ट्रस्ट मी, जिस भी लाइफ में आपने बुक करा ली ना, उसके बाद के नंबर ऑफ लाइफ्स, हो सकता है 100, 200, 100, 200 लाइफ्स आपके कम हो जाएंगे। एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग। सो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, जब भी लाइफ में कोई भी अगर ऐसा फेस कर रहे हैं जहाँ पे उनको लग रहा है उनका अकेलापन डिप्रेशन में जा रहा है, जस्ट फाइट, स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स ऑन लाइफ्स बिटवीन लाइफ्स। सोल रिलेटेड बुक्स पढ़िए, जिसमें आपको एहसास होगा कि आपका एक्चुअल वजूद क्या है, आप क्या हो। जैसे आप जानना स्टार्ट करोगे ना, इट्स माई एक्सपीरियंस कि मेरी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो गई। मेरे सोचने का, रहने का, सब नज़रिया ही चेंज हो गया। एंड स्टार्टेड टेकिंग लाइफ लाइक अ ब्लेस्ड। मतलब मैं बता नहीं सकती उस फीलिंग को कि आप अंदर से हमेशा खुश रहते हो। आई स्टार्टेड बीइंग हैप्पी। ये जो खुद के मिलने की जर्नी होती है ना, वो जो एहसास होता है ना, वो आपको वर्ल्ड टूर की हैप्पीनेस भी नहीं दे सकती। वो वाली फीलिंग नहीं आपको टेस्टी सा फूड दे सकता है, नहीं कोई मटेरियल थिंग दे सकती है। एक बार टेस्ट करके देखिए कि खुद से मिलना क्या होता है। इन नटशेल अगर मैं बोलूँ तो ये जो अकेलापन है, लोनलीनेस है, ये हमने खुद प्लान किया है। जो हमारे साथ कर रहे हैं इस लाइफ में आके हम भूल चुके हैं, इसलिए उन्हें ब्लेम कर रहे हैं कि उनके कारण हम अकेले हैं, उनके कारण हम अकेले हैं, राइट। सेकेंड थिंग, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है इसके पीछे। उसको पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए, एंड इसको यूज़ कीजिए अब खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपनी बेस्ट वर्जन बनने के लिए। क्योंकि ये ऐसा समय आता है जब डिवाइन आपके एकदम नज़दीक होता है, क्योंकि वो भी आपके दुख में दुखी है। जब आपका बच्चा बहुत परेशान रहता है तो माँ क्या करती है? माँ यही करती है ना, मैक्सिमम टाइम अपने बच्चे को वॉच करती है, देखती है कि उसे कुछ परेशानी तो नहीं है। जब वो टफेस्ट एग्ज़ाम दे रहा होता है तो आप क्या करते हैं? आप हर थोड़ी में जाके चेक करते हैं कि उसको हॉर्लिक्स चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, टी चाहिए, क्या चाहिए, करते हैं ना। वैसे ही वो डिवाइन हर समय हमारे आसपास चक्कर लगाता है कि मेरा बच्चा भी बहुत तकलीफ़ में है, इसको मेरी कैसे हेल्प करूँ मैं। बट आपको बोलना होगा ना, आपको बैठ के उससे 2 मिनट आंखें बंद करके बात करनी होगी कि आपको उसकी ज़रूरत है।
बस इतना ही करना है। पूरी लाइफ हम मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, टेम्पल सब जगह जाते हैं ईश्वर को खोजने के लिए, उनसे बात करने के लिए। और जब लाइफ में इतना इतना प्रीशियस मोमेंट आता है कि वो स्पेसिफिक, वो खुद चल के हमारे पास आया है, हमारे चारों तरफ खड़ा है कि हम एक आवाज़ देंगे वो छट से हमें संभाल लेगा, तो हम अपने दर्द में इतने पागल रहते हैं कि इस मोमेंट को भूल जाते हैं। तो मैं आप लोगों का ध्यान इधर ही लाना चाहूँगी कि अगर ये मोमेंट आया है तो ट्रस्ट मी, इस समय लाइफ के इस मोड़ पे आप ईश्वर के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद के साथ मेडिटेटिव स्टेज में बैठिए और उससे कनेक्ट कीजिए। लाइफ के सारे सल्यूशन आपको मिल जाएंगे। वो कंप्लीटली अभी इस क्षण अकेलेपन में आपके लिए अवेलेबल है, ऑल फॉर यू। ठीक है, जितना याद, जितना प्रेम आपने पिछले बिताए गए जन्मों में ना दिखाया हो, ना पाया हो, वो सारा इस अकेलेपन के मोमेंट में, चाहे वो 2 महीने का हो, 2 साल का हो, 4 साल का हो, इसमें आप हासिल कर लेंगे। अब आप में से बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि बोलना आसान है बट करना मुश्किल। एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो मैंने कब कहा कि हम वीक हैं? यही तो हमें पहचानना है कि हमारी सोल की पावर क्या है। हम बहुत स्ट्रांग है, तभी हम अकेलेपन से एकांत में जा सकते हैं। अपनी पावर ही तो पहचाननी है। सेल्फ रियलाइजेशन होता क्या है, सोल रियलाइजेशन होता क्या, यही तो है ना कि आप अभी तक अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, अब आपको अपने आप को स्ट्रांग समझना है। सिंपल। अपने अकेलेपन के अंधेरे से, अंधकार से हमें इस तरह निकलना है कि हम एक लाइट बन के, एक लालटेन बन के निकले जो चाह सबों की ज़िंदगी में थोड़ी लाइट ला सके। आज गौतम बुद्धा जी, साईं बाबा जी, जीसस सब ह्यूमन बॉडी में आए थे और फिर डिवाइन होके चले गए, राइट? तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? क्या आप सिर्फ अकेलेपन से एकांत तक नहीं आ सकते? बात हमेशा हमें याद रखनी है कि हमारे पास आसपास जितने भी लोग हैं वो इसलिए हैं कि उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना है या उन्हें सिखाना है। और अगर रिश्तों में अकेलापन आपको अनुभव होता है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो उसकी एक सबसे बड़ी लर्निंग होती है इमोशनल इंडिपेंडेंस। मतलब आपको खुश होना खुद से सीखना होगा, ना कि दूसरों को ब्लेम करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। एक बार लेसन लर्न कर दिया, सब चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी। मैं अंत में इतना ही बोलना चाहूँगी, खुद को पहचानिए बस। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।